क्या आपको भी लगता है कि हॉट फ्लैशेस सिर्फ एसी बंद होने की वजह से आते हैं या मूड स्विंग्स का रीजन सिर्फ काम का प्रेशर है? तो दोस्तों लेट मी टेल यू समथिंग, कहानी थोड़ी सी ज्यादा गहरी है क्योंकि इस सब के पीछे कारण हो सकता है मेनोपॉज। मेनोपॉज एक ऐसी जर्नी है जो हर वुमेन फेस करती है लेकिन खुल के बात नहीं कर पाती। बट हम देख रहे हैं नॉट सो शाय, जहाँ पे हम हर टॉपिक पे ओपन, रियल और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं नॉट सो शाय ऑन फिट तक। तो आज हम बात करेंगे मेनोपॉज क्यों होते हैं, क्यों इतना पेनफुल है और बिना पैनिक के इसे कैसे डील किया जा सकता है। मेनोपॉज किसी एक मोमेंट का नाम नहीं है, इट्स अ होल रोलर कोस्टर राइड। हार्मोनल चेंजेस, बॉडी का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, रातों की नींद उड़ जाती है और कभी कभी तो खुद को ही समझना मुश्किल हो जाता है। ये दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। लेकिन गुड न्यूज ये है दैट यू आर नॉट अलोन और इस फेज को मैनेज करना मुश्किल नहीं, बस सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मेनोपॉज होता क्या है, क्यों इतना पेनफुल है, क्या ये रिस्की भी हो सकता है और घर के सिंपल नुस्खे इसमें काम आते भी हैं या नहीं, या डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो रिलैक्स, सारी कंफ्यूजन का एक्सपर्ट से मिलेगा क्लियर जवाब। आज के नॉट सो शाय में हम लाए हैं एक स्पेशलिस्ट जो बताएंगे आपको हर वो बात जो मेनोपॉज के बारे में जाननी चाहिए बिना शर्माए। मेनोपॉज क्या होता है? किसी भी फीमेल का या महिला का महीना यदि 12 महीने या 1 साल के लिए बंद हो जाता है तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज मेनली 45 टू 55 इयर्स की एज में देखा जाता है और यदि हम मीन एज देखें तो 48 इयर्स के अराउंड मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज क्यों होता है? हमारे अंडाशय या ओवरी 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जैसे एज बढ़ती है उसके साथ ओवरीज का हार्मोन प्रोडक्शन कम होता है जिससे बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं और जब ये बंद हो जाते हैं या बहुत एक लिमिट से नीचे हो जाते हैं तो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज कभी भी एकदम से नहीं होता, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और यदि हम देखें तो पीरियड्स बंद होने से 5 साल पहले के पीरियड को हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं और पीरियड्स बंद होने के बाद हम उसे पोस्ट मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज होने के बाद कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, इसलिए ज़्यादातर बोला जाता है कि मेनोपॉज इज पेनफुल। इनमें क्या चेंजेस होते हैं? जैसे जॉइंट पेन्स। नॉर्मली ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे जॉइंट्स के लिए प्रोटेक्टिव होता है, बट जब मेनोपॉज के टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होते हैं तो जॉइंट्स में स्टिफनेस हो जाती है और जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं। मेनोपॉज इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, पर ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण लॉन्ग टर्म में हमें कुछ हेल्थ रिस्क बढ़ जाती हैं। इनमें से मेन होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, ईस्ट्रोजन प्रोटेक्शन जाने के बाद बोन्स थोड़ी सी ब्रिटल हो जाती हैं और इस एज ग्रुप में फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन हमारे हार्ट के लिए भी प्रोटेक्टिव होता है। ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं जिसके कारण हमें हार्ट डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं क्योंकि ब्लैडर वॉल, ब्लैडर म्यूकोजा और यूरिथ्रल लाइनिंग थिन हो जाती है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में, जिससे कि आपको रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। मेनोपॉज के जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम कुछ होम रेमेडीज़ को फॉलो करके कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे आपको यदि हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स हैं तो आप थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट में रहिए, लूज कॉटन क्लोथ्स पहनिए, अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, अवॉइड एरेटेड ड्रिंक्स एंड कैफीन because all these things trigger the night sweats and hot flashes. To keep your bone healthy, आपको वॉक करना है, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करनी है और योगा करना है। और बोन हेल्थ के लिए आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है जिसमें कि विटामिन डी रिच होना चाहिए डाइट, जैसे दूध है, पनीर है, दही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और आपको सन का एक्सपोजर लेना चाहिए। हार्ट हेल्थ के लिए
आपको अपना डाइट ध्यान रखना है और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। यदि आपको आपके मूड इंस्टेबिलिटी हो रही है, एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मीनोपॉज के सिम्टम्स माइल्ड टू सिवियर हो सकते हैं इंटेंसिटी में, बट कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर से कब मिलना है। जैसे मीनोपॉज होने के बाद कभी भी आपको वेजाइनली ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है, स्पॉटिंग होती है या कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज लगता है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको जॉइंट पेन्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। यदि आपके सीवियर सिम्टम्स हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस बहुत सीवियर हैं या मूड सिम्टम्स, आपके एंजाइटी बहुत सीवियर हो रही है कि जिसके कारण आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। आई होप यू फाउंड ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। अगर इस टॉपिक से जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड कीप वॉचिंग फिटपैक।